हेलो एवरीवन, माय नेम इज़ संध्या मौर्य। आज से हम लोग स्टार्ट करने जा रहे हैं क्लास 9th की मैथमेटिक्स, जिसका फर्स्ट चैप्टर जो है वो है नंबर सिस्टम। सबसे पहला टॉपिक जो हमें इसमें पढ़ना है वो है टाइप्स ऑफ नंबर। टाइप्स ऑफ नंबर्स। तो टाइप्स ऑफ नंबर में सबसे पहले जो होता है वो हमारा होता है नेचुरल नंबर। नेचुरल नंबर को रिप्रेजेंट किया जाता है कैपिटल एन से। ये जो नंबर होते हैं ये होते हैं सेट ऑफ नंबर स्टार्टिंग फ्रॉम 1 2 3 अप टू इन्फिनिटी। अगर हम एक सेट ऑफ नंबर लें जिसमें कि 1 से लेके इन्फिनिटी तक नंबर हो, तो इस पूरे नंबर को हम क्या बोलते हैं? नेचुरल नंबर। अगर हम इसकी डेफिनेशन देखें तो हो जाएगा हमारा नेचुरल नंबर is a set of numbers starting from 1 to infinity। अगर हम यहाँ पे बात करें स्मॉलेस्ट नेचुरल नंबर की तो वो हो जाएगा हमारा 1, और यहाँ पे बात करते हैं अगर हम लार्जेस्ट नेचुरल नंबर की तो वो हो जाएगा हमारा इन्फिनिटी। नेक्स्ट है हमारा जो है वो है होल नंबर। होल नंबर जो होता है इसको हम W से रिप्रेजेंट करते हैं, जो कैपिटल W है उससे। और यहाँ पे अगर हम नेचुरल नंबर का जो सेट है, अगर इस सेट में अगर हम 0 भी ऐड कर देते हैं, 0 1 2 3 अप टू इन्फिनिटी, तो यहाँ पे जो सेट ऑफ नंबर ऑब्टेन हो रहे हैं इसको हम बोलेंगे होल नंबर। It means कि whole number is a set of number starting from 0 to infinity. Whole number is a set of number starting from 0 to infinity. थर्ड वाला जो हमारा है वो हमारा हो जाएगा इंटीजर्स। ये जो हमारा इंटीजर्स होते हैं इसको रिप्रेजेंट किया जाता है कैपिटल Z से। यहाँ पे जितने भी अब तक हम लोगों ने होल नंबर लिया वो सारे ही पॉजिटिव थे। यहाँ पे 0 हो गया, 1 हो गया, 2 हो गया, 3 हो गया, इन्फिनिटी तक ये सारे नंबर्स क्या है? पॉजिटिव है। तो अगर हम इसके आगे नेगेटिव लगा देते हैं, इट मीन्स कि हमारे पास अगर हम ले लेते हैं -1 -2 -3, तो यहाँ पे अगर हमने लिया -1 -2 -3, इस तरह के जो नंबर हो गए, मतलब कि ये जो नेगेटिव वाले नंबर हो रहे हैं, अगर हम इस नंबर को और होल नंबर को एक साथ कंबाइन कर दें तो जो कॉम्बिनेशन हमें मिलेगा, कॉम्बिनेशन ऑफ किसका? कॉम्बिनेशन ऑफ नेगेटिव नंबर्स एंड होल नंबर्स, इस कॉम्बिनेशन को हम बोलेंगे इंटीजर्स। तो इंटीजर्स में क्या हो गए? इंटीजर्स अगर हम बोलें तो सेट ऑफ नंबर जिसमें कि नेगेटिव नंबर्स भी आएंगे, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? -इन्फिनिटी से लेके यहाँ पे -3 -2 -1 0 1 2 3 अप टू इन्फिनिटी। अगर हम इसमें देखें तो यहाँ से लेके यहाँ से जितने भी नंबर आ रहे हैं, यहाँ से लेके जितने नंबर आ रहे हैं, ये सारे क्या हैं? ये सारे नेगेटिव नंबर हैं हमारे, ये हमारे नेगेटिव नंबर्स। और ये जो 0 से लेके हैं, 0 से इन्फिनिटी तक, ये हमारे क्या हैं? होल नंबर्स। इसका मतलब इंटीजर क्या हो गया? इंटीजर इज अ combination of negative numbers and whole numbers। तो जितने भी नंबर हैं, चाहे सारे नेगेटिव और होल नंबर, वो सारे ही हो जाते हैं इंटीजर। या फिर हम ये भी कह सकते हैं कि कॉम्बिनेशन ऑफ नेगेटिव नंबर होल नंबर में अगर हम सिर्फ, या फिर कॉम्बिनेशन ऑफ नेगेटिव नंबर 0 एंड
नेचुरल नंबर। तो ये भी क्या हो जाएगा, इंटीजर हो जाएगा। अगर हम इसको डायग्राम से समझने की कोशिश करें तो यहाँ पे ये जो है, अगर हम सबसे बड़ा एक बॉक्स ले लेते हैं कोई, जो कि बहुत बड़ा बॉक्स है, तो इसमें अगर हम नेगेटिव नंबर भी पुट कर दें, पॉजिटिव नंबर भी पुट कर दें और ज़ीरो भी पुट कर दें, तो ये हमारा हो जाएगा इंटीजर। अगर हम इसमें एक और बॉक्स ले लेते हैं इसी के अंदर, जिसमें हम सिर्फ ज़ीरो और सारे ही पॉजिटिव नंबर पुट करते हैं, तो ये हमारा हो जाएगा होल नंबर। अगर हम इसके अंदर एक और छोटा सा बॉक्स लेते हैं जिसमें हमने क्या किया है, सारे ही हमने पॉजिटिव नंबर पुट किया है, तो ये हमारा हो जाएगा नेचुरल नंबर। मीन्स पॉजिटिव नंबर्स हो गए हमारे ये यहाँ पे, ये हो गया ज़ीरो और पॉजिटिव नंबर्स, और थर्ड वन जो इंटीजर है ये क्या हो गया, नेगेटिव, ज़ीरो एंड पॉजिटिव नंबर्स। तो ये जो ये डायग्राम है, इससे हम आसानी से देख सकते हैं कि नेचुरल नंबर, होल नंबर्स और इंटीजर्स में क्या डिफरेंस होता है। अब तक जो हम लोगों ने देखा वो देखा हम लोगों ने पॉजिटिव नंबर्स, ज़ीरो और कुछ नेगेटिव नंबर्स। बट अगर हम बात करें ये नंबर जो है 1/2, 3/4, इस तरह के जो नंबर होते हैं 1/2 एंड 3/4, इस नंबर को हम बोलते हैं रैशनल नंबर, रैशनल नंबर्स। तो रैशनल नंबर्स की डेफिनेशन अगर हम बात करें तो रैशनल नंबर्स आर द नंबर्स which can be written in form of P by Q, where P and Q are integers and Q is not equal to 0। मतलब कि जो नंबर को हम P बाई क्यू के फॉर्म में लिख सकते हैं, P बाई क्यू कहने का मतलब हमने यहाँ क्या बोला 1/2, 1/2 अगर हम देखें तो वो P बाई क्यू के फॉर्म में, यहाँ P की वैल्यू क्या है 1 है, Q की वैल्यू क्या है 2 है, तो ये जो नंबर है 1/2 ये P बाई क्यू के फॉर्म में है और Q जो है वो नॉट इक्वल टू 0 है। तो हम ये बोलेंगे कि 1/2 क्या है हमारा रैशनल नंबर्स। यही अगर हम और एग्जाम्पल देख लेते हैं तो जो हमने यहाँ पे 3/4 लिया है, ये 3/4 है, यहाँ पे P की वैल्यू क्या है 3 है, Q की वैल्यू क्या है 4 है, तो जो ये P बाई क्यू है ये यहाँ पे 3/4 है, ये भी हमारा है रैशनल नंबर। यहाँ पे Q क्या है, Q इज़ नॉट इक्वल टू 0। इसके बाद हमारा जो नेक्स्ट है वो है इक्विवेलेंट रैशनल नंबर, इक्विवेलेंट रैशनल नंबर्स। अगर हमारे पास कोई नंबर दिया हो रैशनल नंबर जो कि 10/20 लिखा हो, तो हम यहाँ पे देख सकते हैं ये जो 10/20 है, ये 10 भी इवन नंबर है, 20 भी इवन नंबर है। तो हम इस नंबर को क्या कर सकते हैं, हम सिंप्लीफाई करके लिख सकते हैं, ये जो 10 है ये भी 5 से कट जाएगा और 20 जो है ये भी 5 से कट जाएगा। तो अगर हम इसको सिंप्लीफाई करें तो हम बोल सकते हैं 10 जो है 5 से कटने के बाद कितना आ जाएगा, यहाँ पे 2 आ जाएगा, 2 आ जाएगा, और इसको अगर हम 5 से कट करेंगे तो यहाँ पे 4 आ जाएगा। इसका मतलब कि 2/4 जो आ रहा है वो इक्विवेलेंट होगा 10/20 के। तो ये दोनों जो रैशनल नंबर है ये आपस में क्या होंगे, इक्विवेलेंट होंगे, इसलिए हम इसको बोलेंगे इक्विवेलेंट रैशनल नंबर। और अगर हम यहाँ पे 2/4 देखते हैं तो ये 2 भी इवन नंबर है, 4 भी इवन नंबर है। इट मीन्स कि हम अगेन इसको 2 से कैंसिल कर सकते हैं, फिर ये यहाँ पे आ जाएगा 1/2। तो ये 1/2 इक्वल टू 2/2 इक्वल टू 10/20, ये तीनों जो हैं वो क्या होते हैं, इक्विवेलेंट रैशनल नंबर्स। नेक्स्ट है हमारा रिप्रेजेंटिंग
numbers on number line। अगर हम बात करें अब तक हमने जो भी नंबर्स पढ़े हैं, अगर हम उसको नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट करना चाहते हैं तो वो अब हम कैसे करेंगे। तो नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट करने के लिए सबसे पहले हम इस तरह की एक लाइन बना लेते हैं, जिसमें कि ये जो लाइन है इसका जो मिड पॉइंट होगा उसको रिप्रेजेंट करेंगे 0 से। 0 के जितने भी राइट साइड में होंगे, यहाँ से जितने भी राइट साइड में है, यहाँ से हम स्टार्ट करेंगे, इक्वल डिस्टेंस पे हम पॉइंट रख देते हैं। तो ये जो फर्स्ट पॉइंट है इसको हम लिखेंगे 1, ये है 2, 3, 4, 5, इस तरह से। तो अगर हम देखें, अगर हम सिर्फ 1 से लेके 5 तक देखें एंड सो ऑन, इधर और इन्फिनिटी तक होगा, तो यहाँ से 1 से लेके जितने भी इन्फिनिटी तक हैं ये सारे क्या हैं, नेचुरल नंबर्स। और अगर इसी में इंक्लूड कर दिया जाए 0 को, तो हम बोलेंगे ये जो नंबर्स हैं ये हो जाएंगे होल नंबर्स। अब 0 के जितने भी लेफ़्ट साइड में आ रहे हैं, अगर हम इक्वल डिस्टेंस पे पॉइंट रखें तो ये हो जाएगा हमारा -1, -2, -3, अप टू क्या हो जाएगा, अप टू इन्फिनिटी, माइनस इन्फिनिटी, और यहाँ पे हो जाएगा पॉजिटिव इन्फिनिटी। तो ये सारे जितने भी नेचुरल नंबर है, होल नंबर है और नेगेटिव नंबर्स हैं, इसको इस तरह से नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट किया जाता है। ये तो हम लोगों ने देखा जितने भी ये नेचुरल नंबर, होल नंबर, इंटीजर्स से इनको रिप्रेजेंट करने का तरीका नंबर लाइन पे। अब अगर हम बात करें रैशनल नंबर जो p/q के फॉर्म में होते हैं, अब हम उनको कैसे रिप्रेजेंट कर पाएंगे नंबर लाइन पे। तो नेक्स्ट हमारा जो लोकेटिंग रैशनल नंबर्स ऑन नंबर लाइन। तो यहाँ पे रैशनल नंबर अगर हम सपोज कर लेते हैं, एग्जांपल ले लेते हैं 1/2। सबसे पहले अगर हम देखते हैं हमें 1/2 रिप्रेजेंट करना है नंबर लाइन पे, तो अभी तक तो हमने देखा 0 है, 1 है, 2 है, हमने इसी को रिप्रेजेंट किया था। बट अगर हम 1/2 को रिप्रेजेंट करना चाहते हैं तो हमें पता है कि अगर हम 1 और 0 से लेके 1 तक का हाफ कर दें, इसका जो मिड पॉइंट होगा वो कितना हो जाएगा, 1/2। मतलब जो हमारा 0 था और जो हमारा यहाँ पे था 1, 0 से लेके 1 के बीच में जो मिड पॉइंट आएगा इसको हम क्या बोलेंगे, 1/2। अगर हम 0 से लेके 1/2 इसका भी हाफ कर देते हैं तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, 1/4। इसका मतलब कि अगर हम 1/4 का भी हाफ कर देते हैं तो इसमें क्या आ जाएगा, 1/8। कहने का मतलब ये है कि जो हमारे दो नंबर हैं 0 से लेके 1, इसके बीच में इन्फिनाइट रैशनल नंबर्स होते हैं जो कि हम रिप्रेजेंट नहीं कर सकते एक नंबर लाइन पे। तो हम क्या करते हैं कि हमें जो क्वेश्चन में पूछा जाता है कि हमें कौन सा नंबर, रैशनल नंबर जो है वो रिप्रेजेंट करना है नंबर लाइन पे, हम सिर्फ उसी को डिनोट करते हैं। इसमें हम कुछ एग्जाम्पल से समझ लेते हैं कि अभी तक तो हमने देखा 1/2 कैसे रिप्रेजेंट किया जाता है। अगर आपको क्वेश्चन में पूछा जाएगा, यहाँ पे अगर आपके पास क्वेश्चन होगा लोकेट 2/3 ऑन नंबर लाइन, ये आपको क्या करना है, लोकेट करना है। ध्यान देना 2/3 जो है वो लोकेट करना है आपको नंबर लाइन पे। तो अभी तक तो हमने हाफ हाफ करके देखा था, तो वो समझने में तो बहुत आसान था कि हाफ क्या होता है, 0 और 1 का आधा हो जाएगा तो उसको हम बोल देंगे 1/2। बट यहाँ पे क्या है, यहाँ पे है 2/3। ध्यान देने वाली बात है कि यहाँ पे जो डिनोमिनेटर है उसकी वैल्यू 3 है और न्यूमरेटर की वैल्यू क्या है, 2 है। तो हमें पता है कि हम सबसे पहले जो स्टार्टिंग में हमारे दिमाग में आएगा तो हम इस तरह से एक नंबर लाइन बना लेते हैं, एक 0 हम दे देते हैं और एक पॉइंट हम बना लेते हैं 1। यहाँ पे देखो ये जो है ये इसका डिनोमिनेटर 3 है। इट मीन्स कि हर दो नंबर के बीच में जो डिविजन्स हैं वो कितने होंगे, 3 होंगे। मतलब कि इसको 3 में डिवाइड होना पड़ेगा। तो अगर हम इसको 3 में डिवाइड करेंगे तो हमारा कितना आ जाएगा, 1 2 3।
यहाँ पे ध्यान दो, यहाँ से लेके यहाँ तक क्या हो गया, 1 हो गया, यहाँ से लेके यहाँ तक 2, यहाँ से लेके यहाँ तक 3। तो ये हमने डिवाइड किया, क्योंकि यहाँ पे डिनोमिनेटर की वैल्यू 3 थी तो हमने इसको 3 पार्ट्स में डिवाइड कर लिया। अगर हम अभी ये जो है 2/3, अगर हम इसको लिखना चाहें तो हम इसको कैसे लिख सकते हैं, हम क्या करते हैं कि 0, अगर हम 0 कैसे लिख सकते हैं, यहाँ पे जो 0 है वो लिख सकते हैं 0/3। 1 को हम लिख सकते हैं 3/3। इसका मतलब कि 0/3 और 1/3 इसके बीच में कौन से नंबर है, हम लिख सकते हैं 1/3, 2/3 एंड 3/3। तो यहाँ पे अगर आप देखोगे ये जो हो गया, ये वाला नंबर, ये 0/3 मीन्स क्या हो गया, 0 हो गया। 3/3 जो है इसका मतलब क्या हो गया, ये 1 हो गया। इसका मतलब कि यहाँ जो 2 पॉइंट है, 1 और 2, ये फर्स्ट वाला जो पॉइंट है ये हो गया हमारा 1/3, ये हो गया हमारा 2/3। तो इस पॉइंट को लोकेट करके हम लिख देंगे 2/3। तो सबसे आसान तरीका है कि आपको जो भी नंबर दिया रहे, जो भी रैशनल नंबर गिवन हो p/q, उसका जो डिनोमिनेटर हो 2 नंबर को उतने में डिवाइड कर दो आप, और 0 को 0 बाई जो भी डिनोमिनेटर गिवन हो आप वो लिख दो। एक और एग्जांपल से हम इसको समझ लेते हैं। अगर आपको लोकेट करने को आ गया 5/6 ऑन दी नंबर लाइन, अगर सपोज करो आपको लोकेट करना है 5/6 ऑन दी नंबर लाइन, तो सेम प्रोसीजर है। हम क्या करेंगे कि हम इस तरह का एक नंबर लाइन बना देंगे, एक पे हम लिख देंगे 0, एक पे हम लिख देंगे 1, क्योंकि हमें पता है यहाँ पे डिनोमिनेटर की वैल्यू क्या है, 6 है, तो 6 डिवीजन करने पड़ेंगे, इसलिए हमने यहाँ पे क्या किया है, बहुत ज़्यादा स्पेस छोड़ा है। अब यहाँ पे टोटल आपको 6 डिवीजन करने हैं, तो यहाँ से लेके यहाँ तक 1 हो गया, यहाँ से यहाँ तक 2, यहाँ से यहाँ तक 3, यहाँ से यहाँ 4, यहाँ से यहाँ 5 और ये हो गया 6। तो हम क्या करते हैं, जो 0 है, 0 का मतलब हो गया 0/6, 1 का मतलब हो गया 6/6, क्योंकि 6/6 को कैंसिल करेंगे तो कितना आएगा, 1 ही आएगा। अब यहाँ पे डिनोमिनेटर दोनों में 6 है, यहाँ पे 0 से लेके 6 तक है, तो हम यहाँ लिख सकते हैं 1/6, 2/6, 3/6, 4/6, 5/6। इसका मतलब कि हमें जो रिप्रेजेंट करना था 5/6, वो कौन सा वाला नंबर हो गया, 1 2 3 4 5। तो 1 2 3 4 5, ये जो हमारा हो जाएगा, ये हमारा हो जाएगा 5/6। आई होप कि आप सभी को समझ में आ गया होगा कि कैसे आप रैशनल नंबर को नंबर लाइन पर रिप्रेजेंट करेंगे। तो आप लोग